जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में जो अभी तक आपने किसी भी YouTube चैनल पर नहीं सुनी होंगी और हमारे पिछले वीडियो में भी नहीं सुनी होंगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक अवश्य देखें। आपके ऊपर जो शनि की ढैया शुरू हो रही है 17 जनवरी से, उसका वास्तव में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वास्तव में ये आपको तकलीफ देगी? अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े और अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं और सटीक भविष्यवाणी देते हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके इष्ट देव कौन होते हैं। राशि के अनुसार, लगन के अनुसार, यदि आपकी लगन कर्क है या आपकी राशि कर्क है, जन्म राशि, तो आपके लिए इष्ट देव कौन होते हैं? तो आपके लिए इष्ट देव होते हैं पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल देव, अर्थात मंगल देव के आराध्य देव बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान। बजरंगबली आपके इष्ट देव होते हैं राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार। हाँ, आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपके परिवार के अनुसार हो सकता है आपके इष्ट देव और कोई हो, आपका परिवार, आपके पूर्वज और किसी देवी देवता को मानते हुए आए हो, लेकिन आपकी राशि और आपकी लगन राशि या आपकी जन्म राशि के अनुसार आपके इष्ट देव हनुमान जी होते हैं, बजरंगबली होते हैं, पवन पुत्र हनुमान होते हैं। इसलिए इष्ट देव की आराधना करना सबसे ज्यादा शुभ और अच्छा माना गया है। इष्ट देव की आराधना करने से आपको आपके पुण्य कर्मों का फल मिलता है। पुण्य कर्मों का, देखिए, जीवन में हर इंसान पुण्य कर्म भी अर्जित करता है और पाप कर्मों को भी अर्जित करता है। कुछ पुण्य कर्म, पाप कर्म वो पिछले जन्म से लेकर आता है, जो उसका भाग्य निर्धारित करते हैं, उसके आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन के पुण्य कर्मों का फल चाहिए तो आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, अपने कुटुंब, अपने परिवार से मिले हुए इष्ट देव की भी, और राशि के अनुसार जो हनुमान जी, बजरंगबली आपके इष्ट देव बनते हैं उनकी भी। इससे आपके पुण्य कर्मों का उदय होता है। ठीक है, इसलिए आप कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय मंगल देव का एक बार कमेंट अवश्य कर दें, विशेष कृपा आपको मिलती रहेगी। और जो आप पर ढैया शुरू हो रही है, जिसकी चर्चा भी हम आगे इस वीडियो में करेंगे, उसके लिए भी सबसे बड़ी रेमेडीज यही है कि आप हनुमान जी, बजरंगबली की शरण में चले जाएं। बजरंगबली से बोल दें, प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब इस जीवन को आपको जैसे चलाना है, जो देना है, जो करना है, आपको करना है, मैं आपकी शरण में हूं। और भक्ति भाव से आप बजरंगबली हनुमान जी की आराधना करें, चाहे उनके सामने बैठ के जय श्री राम का जाप करें, चाहे बजरंग बाण का पाठ करें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, जो भी मैं, या आप मंगल के बीज मंत्र का पाठ करें या हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप करें, कुछ भी करें भक्ति भाव से और समर्पित होकर कि भाई जो भी ग्रह चाल है शनि देव की, जिसकी भी है, मैं आपकी शरण में आ गया हूं और आपको सब संभालना है। आप जो कहेंगे, जो करेंगे, वो मेरे को स्वीकार है। ऐसी इच्छा भाव रखकर आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं, आपके इष्ट देव आपका कल्याण कर देंगे। उसके बाद आपके लिए 2 और ग्रह होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, जो हमेशा आपकी मदद करते हैं। वो एक आपका राशि स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा के आराध्य देव भगवान शिव। शिव जी की आराधना करने से आपको आत्मबल, आत्मविश्वास, खुशियां, मन शांत प्रफुल्लित रहता है, विल पावर मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और जीवन में तरक्की करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार राजा होता है आपके ग्रहों में आपके लिए। और उसके आराध्य देव की आराधना करने से, भगवान शिव की आराधना करने से, शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करने से कोई भी कठिनाई, परेशानियां आपको छूती नहीं है।
सब कठिनाई और परेशानियों से आप बाहर निकल आते हैं। इसलिए आपको शिव आराधना भी जरूर करनी चाहिए और सोमवार को जरूर करनी चाहिए। तीसरा, आपके भाग्य को प्रबल करने वाले देव होते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव की आराधना भी आप जरूर करें। आप किसी ना किसी गुरु को फॉलो करें, कोई भी आध्यात्मिक गुरु, कोई भी धार्मिक गुरु, उसका आशीर्वाद या ऐसा गुरु जिसने आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख दी है, आपको सही रास्ते पर दिखाया है, आपको कामयाब बनाया है, आपको किसी चीज का हुनर दिया है, उस गुरु को या कोई भी आध्यात्मिक गुरु को, किसी गुरु को, किसी मेंटर को अपने ऊपर हमेशा रखें, उसका आशीर्वाद लें। कोई नहीं तो अपने पिता का आशीर्वाद लें। पिता सबसे बड़ा गुरु होता है जीवन का, किसी भी संतान के लिए उसका पिता सबसे पहला गुरु होता है, तो पिता का आशीर्वाद लें। तो ये तीन जो ग्रह हैं, चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव, यही आपका कल्याण करते हैं, आप ये मान के चले, और यही आपके जीवन को बनाते हैं। यदि किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव से कोई समस्या आती है तो उससे बचाव, उससे कवच का काम भी यही ग्रह करते हैं। जिस व्यक्ति के ये तीन ग्रह पावरफुल हो जाते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के, उसको जीवन में समस्याएं आती भी हैं तो निकल जाती हैं, परेशान ज्यादा नहीं करती हैं। इसलिए कोई भी ज्योतिष आपको इन तीन ग्रहों के नगों को ही रिकमेंडेड करेगा। या तो आपको चंद्रमा का रत्न मोती पिनाएगा, या मंगल का रत्न मूंगा पिनाएगा, या गुरु का रत्न पुखराज पिनाएगा, क्योंकि उनका काम होता है इन तीन ग्रहों को ही मजबूत करना। जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके भाग्येश हैं और जो आपके सब करता धरता है, यही तीन ग्रह हैं। लेकिन इनके रतन ऐसे ही नहीं पहनने चाहिए, हमेशा कुंडली का विवेचन विश्लेषण करवाकर पहनना चाहिए, अन्यथा ये नुकसान भी दे देते हैं। ठीक है, तो इन तीन ग्रहों को आप मजबूत करें। आप शिव आराधना करें, ओम नमः शिवाय, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः, जय बजरंगबली, हनुमान जी, इनके आप कमेंट करें, इनका जयकारा लगाएं, इन देवों की आप पूजा करें, आशीर्वाद लें गुरु का, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम मेन बात पर आते हैं, आपकी ढैया पर। शनि की जो ढैया आप पर लग रही है वो आपको क्या प्रभाव देगी। देखिए, शनि देव राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टम भाव पर आ गए, तो ये तो सत्य है कि आपके ऊपर ढैया लग गई। लेकिन शनि देव यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी सबसे शुभ राशि में है। तो ये शुभ राशि में होने के कारण, स्वयं राशि के होने के कारण सप्तम भाव और अष्टम भाव की वृद्धि करेंगे, मतलब इनसे आपको लाभ देंगे। बाकी ढैया की जो नुकसान है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इन दो भावों से आपको लाभ देंगे, ये निश्चित है। क्या लाभ देंगे? देखिए, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर का होता है। तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या जीवन साथी के साथ कोई काम करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर कोई धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कोई रिसोर्सेस है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला काम करेंगे। यहाँ पर शनिदेव जॉइंट एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। जॉइंट एसेट्स बोल रहा हूँ, दोनों की संपत्ति में। अगर इंडिविजुअल बात करें तो उस पर अलग प्रभाव होगा, लेकिन आपका जो जॉइंट अकाउंट है, आप दोनों मिलकर जो कमा रहे हैं या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर आप जो कमा रहे हैं, उसमें शनिदेव वृद्धि करेंगे। शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। इस सूत्र के अनुसार आपको अच्छा फल शनिदेव देंगे। शनिदेव भावगत स्थिति से अच्छे नहीं बैठे हैं, लेकिन राशिगत स्थिति से बहुत अच्छे बैठे हैं। और यहां पर बैठ के शनिदेव गुप्त धन देते हैं। गुप्त धन क्या हो गया? कुछ गुप्त धन तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उससे मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि आप उस तरह का गुप्त धन कमाएं, कोई भी भ्रष्टाचार या रिश्वत से लिया हुआ धन। लेकिन यहां पर शनिदेव एक तरह से जमीन के नीचे के खजाने के योग बनाते हैं। इसको पहले पहला जमाना मतलब आज से 100 साल पहले इसे गड़ा हुआ धन का योग कहते थे। अब आज की डेट में तो गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है, राइट। तो ये गड़ा हुआ धन है या गुप्त धन है, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा हो, जमीन में गड़ा हुआ है। ऐसे धन से लाभ देते हैं। अर्थात
ये उपहार में मिले हुए धन से लाभ दे देते हैं, शादी में मिले हुए, ससुराल पक्ष से मिले हुए धन से लाभ दे देते हैं। ससुराल से मदद मिल जाती है ऐसी स्थिति में, शनिदेव यहां पर है अगर कोई समस्या है तो। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं दबा हुआ धन, खजाना, गड़े हुए धन की, वो आज की डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जमीन के नीचे से जो भी पदार्थ निकलते हैं, यदि उससे जुड़ा हुआ आप व्यापार करते हैं तो वो आपके लिए गड़ा हुआ धन हो गया। सबसे पहले तो किसान भाई आ जाते हैं, बीज वगैरह बोते हैं, या गड्ढा खोद कर आप जो भी काम करते हैं, अर्थात माइनिंग का कोई भी काम, गड्ढे खोदने का काम, खेतीबाड़ी का काम, जमीन के नीचे के पदार्थ, माइनिंग से निकलने वाले पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातुएं, सभी तरह की केमिकल पदार्थ, जो चीज भी जमीन से निकलती है, गैस, पेट्रोल, जो भी, उससे जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं तो ये ढैया आपके वारे न्यारे करने के लिए है, आपकी किस्मत चमकाने के लिए है। आप ये मान लें, ये ढैया आपको परेशान नहीं करेगी बल्कि आपकी किस्मत चमका देगी यदि आप 8th हाउस की एनर्जी में काम करते हैं तो। दूसरा, ये इस भाव को गंदगी का भाव कहा जाता है। तो जितने भी सफाई कर्मचारी लोग हैं या जो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पर शनिदेव योग कारक स्थिति बनाते हैं। उन सबका जीवन में बहुत बड़े लाभ 2.5 साल के लिए देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक शानदार समय रहने वाला है। और ये डिगिंग एंड डीप वाला है, मैंने कहा ना गहराई में जाने वाला, गहराई में जाने वाला मतलब उसका मतलब ये हो गया रिसर्च का काम। तो जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए, किसी भी चीज की रिसर्च करते हो, व्यापारी हैं, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी की हुई है, स्टूडेंट है, पढ़ाई में रिसर्च करके कोई किसी भी चीज की रूट कॉस्ट पर जाना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कोई चीज खो गई है, किसी चीज का पता करना चाहते हैं, कोई भी सीक्रेट पता करना चाहते हैं, गुप्त एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, गुप्त विभाग से जुड़े हुए हैं, रॉ से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उन सबके लिए ये एनर्जी योग कारक हो जाती है और आपको माला माल बनाने के योग बनाती है। माला माल, क्योंकि ये गड़ा हुआ धन है आपके लिए। और जो लोग पुरानी सेकेंड हैंड वस्तुओं का काम करते हैं, जो कबाड़े का काम करते हैं, जो लोग पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, एंटिक पीस वगैरह आदि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, और जो लोग डॉक्टर हैं, खास तौर पर सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दवाइयों से जुड़े हुए हैं, जो लोग वकील हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये शनि योग कारक है, महायोग कारक है। यहां पर शनिदेव वसीयत से लाभ देते हैं, मृत्यु के बाद प्राप्त धन। ऐसा धन, एक तो गुप्त धन और एक ऐसा धन जिसमें आपका एफर्ट नहीं है, अर्थात वसीयत से प्राप्त धन, LIC से, इंश्योरेंस से प्राप्त धन, ऐसे धन से भी लाभ दे देते हैं। ये गड़ा हुआ धन है, ये गुप्त धन है जो आपको शनिदेव देने के योग बनाते हैं। पार्टनरशिप से लाभ देते हैं, व्यापारियों को ट्रेडिंग से लाभ देते हैं, कोई भी माल की खरीद फरोख्त करना, डील करना, उससे लाभ मिलता है। और दूसरा, अष्टम भाव में बैठकर शनि देव उतार चढ़ाव को रोक देते हैं। जीवन में अगर आपके कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उथल पुथल है, स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज में, तो ये बात है कि इस ढैया में आपको स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव उतार चढ़ाव का होता है। तो उस उतार चढ़ाव को, उस एनर्जी को कंट्रोल कर देते हैं, गुप्त शत्रुओं को एक्सपोज कर देते हैं, शत्रुओं पर आप हावी हो जाते हैं, उनका मतलब उनका वो फोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, भांडा जो भी है, व्हाटएवर, तो उनके सीक्रेट को एक्सपोज कर देते हैं आप। इसलिए यहां पर शनिदेव अकल्ट साइंस से जुड़े हुए, ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए लोगों के लिए भी योग कारक हो गए। जो वेदों का, शास्त्रों का, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए महायोग बना दिए। जो भी छुपा हुआ रहस्य है और छुपी हुई विद्या है, उनका यहां मास्टर बनाने का काम करते हैं शनिदेव। और
शनिदेव यहां पर आयु बढ़ा देते हैं, आयु के कारक हैं और आयु स्थान में ही है और अपनी स्वय राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो आयु को बढ़ाने वाला काम करते हैं। तो जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, उनके लिए शनि का ये गोचर लाभकारी है। ढैया होते हुए भी शनि आपके स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देने का काम करते हैं। ये सारी स्थितियां बनती हैं शनि के अष्टम भाव में आने से। तो अब इसे ढैया क्यों कहते हैं, ये क्या प्रॉब्लम करेगा? देखिए, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं करेगा। मैं पहले कह दूं, भावगत स्थिति खराब जरूर है, लेकिन राशिगत स्थिति से शनिदेव अच्छे बैठे हैं, लेकिन फिर भी ढैया है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनिदेव की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। ये तो भावगत स्थिति मैंने बताई जिससे आपको फल मिल रहे हैं। अब दृष्टि शनिदेव की जहां जहां पर है वहां से ये थोड़ा सा परेशानी देंगे। शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं। पहली दृष्टि उनकी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि आपके संतान के भाव पर पड़ रही है। और शनिदेव जिस जगह पर देखते हैं वहां की वैल्यू करवाते हैं आपसे। अगर आप उन चीजों के प्रति लापरवाह हैं, उन चीजों के प्रति आप सिंसियर नहीं है, आप मेहनत नहीं करते हैं, आप फोकस नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो उन चीजों से आपको प्रॉब्लम और समस्या देने लगते हैं शनिदेव। जैसे उनकी पहली दृष्टि जो आपके कर्म भाव पर है, तो यदि आप काम के प्रति, अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपने व्यापार के प्रति सिंसियर नहीं है, सिर्फ काम चलाऊ काम करते हैं, ऑफिस में आए, बैठे, थोड़ा काम निपटाया, चले गए, व्यापार में थोड़ा बहुत कुछ काम किया और फिर चले गए, सीरियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है आप अपने कर्म के प्रति, तो ये ढैया आपको परेशान कर देगी और आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दे देगी। वैसे तो उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जहां आप लापरवाह हुए वहां आपको उस दृष्टि के द्वारा उस चीज में आपको उतार चढ़ाव दे देगी। इसीलिए ढैया में लोग घबराते हैं भाई कि काम बिगड़ने लगा, काम रुकने लगा, धंधा पानी नहीं चल रहा है, नौकरी चली गई। क्यों? उन्हीं की जाएगी, उन्हीं की नौकरी जाएगी, उन्हीं का काम ठप बैठेगा जो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, लापरवाही दिखाते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। उनके जीवन में डेफिनेटली ये ढैया परेशानी ला देगी कार्य क्षेत्र में। दूसरी दृष्टि उनकी जो धन भाव पर है, और जो व्यक्ति धन को लेकर, धन के संचय को लेकर सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, धन का दुरुपयोग करता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, पराई स्त्री या अदर चीजों में, गलत कामों में धन का उपयोग करता है, धन को, उसका धन नष्ट करने वाला काम यहां पर शनिदेव कर देते हैं। यदि आप अपनी धन स्थिति को लेकर कितना भी कमा रहे हो, कितना भी धन हो आप पर, और अगर आप उसको लेकर सीरियस नहीं है, लापरवाह है पैसे को लेकर, भगवान ने दिया तो बहुत है लेकिन उसकी कोई केयर नहीं है, तो वो धन आपका नष्ट होने लगेगा। क्योंकि शनिदेव वैल्यू कराते हैं आपकी, जो चीज आप पर नहीं होती तभी तो आप वैल्यू करते हैं, है तो आप लापरवाह हैं, और जब वो नहीं होगी तब आपको उसकी वैल्यू रियलाइज कराएगी होगी। तो आप भाई पहले से ही उसकी वैल्यू करें ना, नहीं तो शनिदेव आपको रियलाइज करा देंगे कि पैसा क्या होता है, फिर आप तरसने लगेंगे, पैसा जोड़ने की कंडीशन आपकी खराब हो जाएगी, जो जुड़ा हुआ है वो भी चला जाएगा। यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर होती है। तो यदि आप अपनी संतान के प्रति केयरफुल नहीं है, देखिए हर इंसान अपने, हर माता पिता अपनी संतान से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में या दूसरी चीज़ों में, कि संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो यदि आप अपनी संतान के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, केयर नहीं करते हैं, तो संतान से आपके रिलेशंस खराब करने लगेंगे, संतान को तकलीफ देने लगेंगे, संतान की तरफ से कंसर्न बन जाएंगे, संतान के कैरियर को लेकर दिक्कतें आने लगेंगी, इस तरह की समस्याएं दे देंगे। और पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। तो जो लोग अपने प्रेम संबंधों को लेकर सीरियस नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सीरियस नहीं है, काम चलाओ आप रिश्ते बना रहे हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते बना रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं एक दूसरे को, आपके लॉन्ग और हेल्दी रिलेशंस नहीं है एक दूसरे के प्रति, आप जिम्मेदार नहीं है, तो वो तोड़वा देंगे, ब्रेकअप करवा देंगे, रिश्तों को खराब कर देंगे।
ये काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि देव दृष्टि से परेशान करते हैं, परेशान तभी करते हैं जब आप उन चीजों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, केयरफुल नहीं है, आप उसके प्रति अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं, तभी शनिदेव परेशान करते हैं। तो वास्तव में आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे बैठी है इस पर भी निर्भर कर जाता है कि उसके अनुसार ये शनि का फलादेश आप पर फलित होगा या नहीं होगा। ये आप अपनी कुंडली दिखाकर पता कर सकते हैं। यदि आपको हमसे अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। आप कोई भी मैसेज करेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, फीस जमा करके आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाकर पता कर सकते हैं कि ढैया आपको कितना परेशान करेगी या क्या लाभ देगी। ठीक है, बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से यदि किसी का भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्मों का लाभ होगा आपको और आपकी तकलीफें परेशानियां दूर होंगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों को अवेयर करें और अपने इष्ट देव हनुमान जी, बजरंगबली की आराधना करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये ढैया के समय में अगर आपको समस्याएं आती हैं तो शिव जी की आराधना करें, गुरु का आशीर्वाद लें, आपको विशेष लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।